वेलकम। आज अपन देख रहे हैं रेस्पिरेशन कंट्रोल, और रेस्पिरेशन कंट्रोल का जो नर्वस कंट्रोल था वो पिछली क्लासेस में पूरा हो चुका था। आज अपन ले रहे हैं केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल है वो देखिए दो प्रकार से होता है। एक तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा और एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के द्वारा। और ये कहाँ होती है, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, ये सब देखेंगे अपन। आपको बताए कौन सा अपन बात कर चुके हैं, मेडुला एम्ब्लोंगेटा। मेडुला एम्ब्लोंगेटा के जस्ट नीचे की साइड अपन देखते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। क्या देखते हैं? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। ओके। आपको पता है मेडुला एम्ब्लोंगेटा के अंदर दो ग्रुप होते हैं न्यूरॉन्स के, एक तो वीआरजी और एक डीआरजी। आप सोचेंगे पिछली बार बात नहीं आई थी, लेकिन अपन देख लेते हैं इसको। वीआरजी का मतलब होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डीआरजी का मतलब होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके। वीआरजी का जो काम है वो रिदम ऑफ ब्रीथ, जो श्वसन की जो रिदम है, इंस्पायरेशंस, एक्सपायरेशंस, इंस्पायरेशंस और एक्सपायरेशंस, इसको ये कंट्रोल करता है। इसी के अंदर इंस्पायरेटरी सेंटर है, एक्सपायरेटरी सेंटर है, वो सब इसके अंदर वीआरजी के अंदर पाए जाते हैं। डीआरजी होता है जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स होता है। ये कंट्रोल द टाइमिंग एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग की जो रेट है, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करेगा उसको देखेगा, प्लस इसकी टाइमिंग 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, ये सब ये देखेगा। जैसे इंस्पायरेशन का आपको पता टाइमिंग कितना होता है, एक्सपायरेशन का 3 सेकेंड होता है, उसका 2 सेकेंड होता है, इसको देखते हैं। अब देखिए बात आ गई अपनी केमिकल कंट्रोल्स पे। तो केमिकल कंट्रोल के लिए होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, दूसरा है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है ये। अब बात आ गई पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडी। ये होता है मेडुला एम्ब्लोंगेटा के अंदर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है जी? मेडुला एम्ब्लोंगेटा के अंदर होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो अपन देखेंगे जब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स देखेंगे। अभी देख रहे अपन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये किस प्रकार से अपनी मैकेनिज्म को पूरा करता है और क्या इसके अंदर देखिए। जब अपन देख रहे हैं कि PCO2 की वैल्यू हाई होती है, ध्यान रखना, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो अपनी ब्लड के अंदर PCO2 की वैल्यू हाई होती है इन ब्लड। आप नोट करते जाइए बात को। ब्लड के अंदर PCO2 की वैल्यू क्या हो जाती है? हाई। अब PCO2 की वैल्यू हाई हो गई ब्लड के अंदर, ये अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ब्लड है और यहां पर CO2 है, और यहां पर ये मैकेनिज्म तो चलती रहेगी। आपको पता है CO2 है, CO2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2CO3 बना लेते हैं, और ये रिएक्शन चलती रहती है CO2। अब देखिए ये जो CO2 है और ये CO2 अपने ब्लड है, और ब्लड से सीधे के सीधे ब्रेन का जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, कौन सा? ये तो हो गया ब्लड, और इधर हो गया सेरिब्रल स्पाइनल या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऊतक द्रव्य। ऊतक द्रव्य में या जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसमें CO2 सीधी चली गई। इन दोनों के बीच में एक बैरियर होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है जी? ब्लड। इस बैरियर को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी जब हमारे ब्लड में PCO2 की वैल्यू बढ़ती है तो CO2 है ब्लड बैरियर को पार करके कहां चली जाएगी? CSF में चली जाएगी। अब CSF में देखिएगा आप क्या होता है, CO2 प्लस H, ये रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है साहब? H2CO3 बनता है, और H2CO3 ब्रेक किसमें रहता है? HCO3 माइनस प्लस H प्लस, यानी H प्लस की नंबर किससे बढ़ जाती है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में। तो शॉर्टली क्या होगा? ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ने से की जो मात्रा है वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में चली जाती है, और वहां पर H प्लस का नंबर बढ़ा देता है। ये H प्लस नंबर है,
ये H प्लस नंबर जाता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर CCR। ब्रेन का जो CCR है सेंट्रल रिसेप्टर CCR, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में चला जाएगा। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, ये कहां जाएगा साहब? ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, ये सीधा मैसेज देगा किसको? ये देगा रेस्पिरेटरी सेंटर को। किसको देगा? रेस्पिरेटरी सेंटर। अब रेस्पिरेटरी सेंटर ये मैसेज कहां भेजेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मैसेज देगा इंटर कोस्टल मसल्स प्लस रेडियल मसल्स, जो डायफ्राम की है, रेडियल मसल्स। क्या मैसेज देगा? कि CO2 की एक्सेस हो गई है, इसको बाहर निकालो। यानी ये जो एक्सपायरेशन है उसके थ्रू क्या करेगा? CO2 को बाहर कर देगा। CO2 क्या हो जाएगी? बाहर कर देगी। तो ये एक प्रकार से है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो ब्रेन के अंदर ही होते हैं। अब नेक्स्ट ले रहे हैं अपन पेरिफेरल। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ये क्या होते हैं, किस प्रकार से ये कंट्रोल करते हैं, ये सब अपन देखते हैं। तो देखिए ये ईजीवे का एक डायग्राम सा है, ये है आपका, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला है। इस प्रकार से एओर्टिक आर्चेस, एओर्टिक आर्चेस, महाधमनी चाप, ये है एक तो हो गई एसेंडिंग, एसेंडिंग एओर्टा अभिवाही, ये हो गई डिसेंडिंग अपवाही, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, यहां इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स को कहते हैं एओर्टिक बॉडीज, एओर्टिक बॉडी या पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर PCR। यहां से दो ब्रांचेस निकलती हैं। ये होती क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएंगे अभी। बाइफ्रैक्टेड हो जाती है, द्विशाखित हो जाती है। यहां पर इसको कहते हैं अपन कैरोटिड, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी। ये भी क्या है? PCR, पेरिफेरल, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। यानी ये दोनों मिलकर कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी, यानी पेरिफेरल, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है। ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर किससे मिलकर बनता है? एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज से मिलकर बनता है। ये इसकी लोकेशन है। और ये जो डिटेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर PCO2 की जो वैल्यू है कम हो चुकी है। PCO2 की वैल्यू जब ब्लड के अंदर, हमने आर्टियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसको डिटेक्ट करता है। और कुछ मेन तो ये हो गया मेजर, तो फिर कुछ क्या होगा? CO2 की वैल्यू इंक्रीज होती है प्लस pH, pH इंक्रीज, इस pH डिक्रीज होती है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए मेन तो पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर्स है वो किसको डिटेक्ट करता है साहब? PO2 को। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है? CO2 को। ओके, अब देखिए मेडुला से एक नर्व आ रही है, वेगस नर्व है, ये सीधी की सीधी कहां जाएगी? एओर्टिक बॉडी से कनेक्ट होती है वेगस। ओके, दूसरी जो नर्व है, एक आती है हाइपोग्लोसल नर्व है, ये आती है हाइपोग्लोसल जो नर्व है, वेगस नर्व है, तो एओर्टिक बॉडी से, और हाइपोग्लोसल नर्व है वो कैरोटिड बॉडी से आ जाती है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का वर्क क्या है? PO2 को डिटेक्ट करना। ठीक है, अब देखिएगा इसका मतलब ये है कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है वो केवल
POO2 को डिटेक्ट करता है। PO2 का जो डिटेक्शन मैसेज है वो किस प्रकार भेजता है अपन देखते हैं। भी देखिएगा, PO2 जैसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज यानी इसकी जो आंशिक जो दाब है, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है जब बॉडी के अंदर, आर्टेरियल ब्लड के अंदर, तो ये जो मैसेज है वो भेज देती है हाइपोग्लोसल नर्व प्लस वेगस नर्व। आपको पता है, जुड़ी हुई डायग्राम में आपने देखा है, ये नर्व में मैसेज आ गया PO2 का, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ आपका रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर आपको करता है क्या है पता है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर से ये जुड़ा हुआ है, और उसके अंदर भी मेन डीआरजी से जुड़ा हुआ है। और ये जो डीआरजी है मेडुला का, वो क्या करेगा, वो इसके रेस्पिरेशन के अंदर जो वेरी क्विकली CO2 को कहां करवाएगा, बॉडी से बाहर करवाएगा, और O2 की एंट्री करवाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है तो कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो भी रेस्पिरेशन के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेन केमिकल्स कौन से हो गए जो कीमोरिसेप्टर्स के अंदर है, PO2, PCO2 प्लस H प्लस आयन। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।